गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो सेशन में आप सीखने वाले हैं केमिकल फॉर्मूले बनाने, बिल्कुल जीरो टू एडवांस लेवल। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या आना चाहिए, वैलेंसी। और वैलेंसी आ गया तो सिंपल क्रिस क्रॉस रूल अप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा, केमिकल फॉर्मूला। आप बोलोगे सर वैलेंसी तो मेरी लाइफ में तबाही मचा रखा है, बट डोंट वरी, मैं आपको कुछ टिप्स शेयर करता हूं, चाहे वो मोनो एटॉमिक हो चाहे वो पॉली एटॉमिक हो। बस सारे स्टूडेंट केयरफुली यहां सुनना स्टार्ट करो। तो मैं आपको लेकर चलता हूं पीरियोडिक टेबल में। ये देखो हमारा पूरी बॉडी पीरियोडिक टेबल है। ये कौन सा ब्लॉक, एस ब्लॉक। ये वाला पार्ट एल्कली मेटल, ये वाला पार्ट एल्कलाइन अर्थ मेटल, ये वाला पार्ट डी ब्लॉक, और नीचे दो पैर है लैंथोनाइड्स और एक्टोनाइड्स। कौन सा ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ये पार्ट क्या है, पी ब्लॉक। अब देखो बच्चों, पी ब्लॉक में 14 यानी कार्बन फैमिली से लेकर नोबल गैस 18, 14 से लेकर 18 तक के अगर आपको वैलेंसी निकालना है तो टिप्स मैं आपको क्या बता रहा हूं। सबसे पहले आप निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। तो उसके लिए टिप्स क्या है, ग्रुप नंबर -10। क्या करना है, जो ग्रुप होगा उसमें से 10 घटा दो, जो भी आंसर आएगा उसमें से 8 माइनस कर दो, क्या निकल जाएगी, वैलेंसी निकल जाएगा। क्लियर हुआ, चलो दिखाता हूं। यानी मैंने आपको क्या सिखाया, ये ग्रुप नंबर 14 से लेकर 18 तक के लिए क्या करना है, 10 माइनस करना है ग्रुप नंबर। सपोज करो ये ग्रुप नंबर 15 है, 15 में से आपको 10 माइनस करना, कितना आ गया, 5। तो क्या निकल गया, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इसमें से 8 माइनस कर दो तो क्या निकल जाएगी, वैलेंसी। यानी कितना हुआ, -3। क्लियर हुआ, चलो अब ग्रुप नंबर 13 को आप कोई चेंजेस नहीं करना है, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होगा वही वैलेंसी होगा। अब बात करते हैं एल्कली मेटल। एल्कली मेटल में क्या होगा, सेम +1 होगा, और एल्कलाइन अर्थ मेटल यानी ग्रुप 2 में कितना होगा बच्चों, +2 होगा। अब बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट की जो बात कर रहे हैं, यानी कहां से 3 से लेकर कहां तक, 12 तक, उसमें वेरिएबल वैलेंसी होता है। वेरिएबल कहने का मतलब, जैसे कॉपर की बात कर लो तो उसमें 1 भी होता है, 2 भी होता है। आयरन की बात कर लो +2 भी होता है, +3 भी होता है। तो ये वेरिएबल वैलेंसी इसको बोलते हैं। क्लियर हुआ। अब ये डिपेंड करता है इसके नेमिंग पे। अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो आप यूज करोगे मोस्ट इंपॉर्टेंट ईक या 8। मैं आपको सिखा चुका हूं, इसके लिए सेपरेट वीडियो है, आप देखना। फिर भी मैं यहां पे हिंट कर रहा हूं, ईक या 8 यूज करोगे। अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो उसके लिए अस या आइट वर्ड यूज करोगे। मैं यहां पे भी थोड़ा सा आपको हिंट दिया हूं और एग्जांपल भी आपको करना है। क्लियर हुआ। तो मैं आपको सिखा रहा हूं सबसे पहले मोनो एटॉमिक के बारे में। चलो, तो आपने सीखा पी ब्लॉक के लिए, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के लिए क्या है बच्चों, कहां से लेकर, ग्रुप नंबर 14 टू 18 की बात मैं बता रहा हूं बच्चों। तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। तो उसके लिए मैंने आपको क्या टिप्स बताया, ग्रुप नंबर -10, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्रुप नंबर -10। यहां से कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। क्लियर है, सबको क्लियर है। अब आपको वैलेंसी, अगर आपको वैलेंसी यहां पे निकालना है तो आप क्या करोगे, जो भी आंसर यहां आया रहेगा उसमें से -8 कर लोगे। क्लियर हुआ। तो क्या निकल जाएगा बच्चों, यहां से आपको वैलेंसी मिल जाएगा। देखो एग्जांपल, जैसे मैं ले लिया फास्फोरस। अब फास्फोरस, अब दिमाग लगाओ, फास्फोरस कौन सी ग्रुप का एलिमेंट है, 15। तो यहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितना है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना होगा बच्चों, सिंपल, ग्रुप नंबर 15 है और 15 में से 10 माइनस कर दिया तो ये क्या निकल गया, 5। कोई डाउट, नो। अब हमको चाहिए क्या, इसकी वैलेंसी चाहिए। अब इसकी वैलेंसी चाहिए तो क्या करेंगे, 5 जो भी आया रहेगा यहां पे 5, और 5 में से -8 कर दो, कितना हुआ, -3। क्लियर है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे मैं बोल दूं सल्फर। अब सल्फर, आई कांटेक्ट बनाओ इधर, सारे लोग इधर देखो। सल्फर कौन सी ग्रुप का, 16। अब 16 में से क्या माइनस करना है, 10। तो क्या हुआ, 6। कितना आ गया, 6। 6 क्या है, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, 6 हुआ। अब 6 में से क्या माइनस कर दो, 8। तो क्या हुआ, -2। तो यानी सिंपल सल्फर पे जो वैलेंसी होता है वो कितना होता है बच्चों, -2। क्लियर हुआ। किसके लिए,
14 टू 18 के लिए। चलो नेक्स्ट, अब मैंने आपको यह बताया ग्रुप नंबर 13 के लिए क्या करना है, कोई चेंजेस नहीं करना है, यानी जो वैलेंसी होगा वो वैलेंसी होगा किसके इक्वल होगा बच्चों, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। क्लियर है ये बात। और ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, क्लियर है, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 में वैलेंसी क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा, यानी 1 एंड 2 होगा। जैसे ग्रुप नंबर 1 में कौन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, अभी आपने देखा। ग्रुप नंबर 2 में देखो, अभी आपने देखा, देखो यहां पे जो भी होगा सब सेम होगा, लेकिन डी ब्लॉक में कैसा होगा, वेरिएबल वैलेंसी होगा। चलो बहुत अच्छे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पीरियोडिक टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें हमने सारे एलिमेंट के साथ साथ इसमें हमने आपको फेज को भी मेंशन किया, कौन सा लिक्विड होता है, कौन सा सॉलिड होता है, कौन सा गैसियस फॉर्म में होता है। देख रहे हो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पीरियोडिक टेबल है, इसको जरूर आप याद करिएगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक लिस्ट शेयर करने वाला हूं जिसमें क्या है, मोनो एटॉमिक। अभी तक जितने भी एलिमेंट की बात कर रहे थे तो सब कैसा था, मोनो एटॉमिक था। किस पे कितना चार्ज होता है, भाई आपको लिस्ट शेयर करता हूं। देखो यहां पे ध्यान से, ये है +1 चार्ज कहां कहां पे होता है। देखो अभी मैंने आपको बताया पोटेशियम K+, सिल्वर Ag+, सोडियम Na+, क्योंकि जैसे जैसा ग्रुप होगा वो कैसा होगा, ग्रुप नंबर 1 है तो +1, ग्रुप नंबर 2 है तो क्या होगा, +2 होगा। अब +2 कहां कहां पे होगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों जो मैं आपको बता रहा था डी ब्लॉक के लिए, अगर यहां पे अस कब लगाएंगे, जब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, लोअर है, यानी 2 है। अब देखो Fe3 अगर 3 हुआ तो यहां पे क्या यूज करेंगे, ईक वर्ड यूज करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया था, देख लो सारे एलिमेंट, जैसे यहां पे कॉपर सेकेंड है तो क्या यूज करेंगे, क्यूप्रिक, और 1 है तो क्या यूज करेंगे, क्यूप्रस। क्लियर है। देखो -2 कहां पे होता है, अभी आपको बताया O पे 2- सल्फाइड, देखो सल्फाइड आयन पे O, S पे कितना होता है, 2-। ये कैसे निकाला जाता है मैंने वो भी आपको बता दिया। S पे 2- होता है, याद करो अभी। जैसे P पे कितना होता है, 3- होता है। क्लियर है। चलो देखो यहां पे देखो फॉस्फाइड आयन, P पे 3- आयन। क्लियर हुआ सबको। तो ये आप एक बार लिस्ट को अच्छे से रीड कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर कोई भी डाउट होता है जरूर मुझे आप शेयर कीजिएगा। क्लियर हुआ। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पूरी पीरियोडिक टेबल में ये कहां से मैंने ये लिस्ट तैयार किया वो मैंने आपको साथ शेयर किया। ये था मोनो एटॉमिक। क्लियर हुआ बच्चों। अब बात करते हैं पॉली एटॉमिक का। पॉलीएटॉमिक में जैसे कार्बोनेट पे 2- चार्ज होता है, सल्फेट पे 2- चार्ज होता है। यहां पे देखो हाइड्रोक्साइड पे कितना होता है, 1- चार्ज होता है। नाइट्राइट। अब इसमें भी देखो एक वर्ड मैंने आपको आइट, देखो बहुत ध्यान से दिखना है यहाँ पे, आइट कब यूज करेंगे, जब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। अब 8 कब यूज करेंगे, देखो यहाँ पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपको निकालने आता होगा, क्लास 9 10th के लिए नहीं है, 11th के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि थोड़ा सा अपडेट वर्जन है बच्चों। 9th 10th वाले अभी आप याद रखिएगा। 8 कब यूज करते हैं, देखो नाइट्रेट, इसका नाम क्या है, नाइट्राइट, क्योंकि यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, +5, 3 दूना 6 में से इधर चला गया, कितना हुआ, +5 हो गया, क्योंकि -6 एक घट गया, कितना हुआ, +5 हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना हुआ, +3 हुआ। तो ये हम क्लास 11th में सिखाएंगे 9 10th वालों के लिए, लेकिन 11 12th वाले तो समझ गए होंगे। क्लियर हुआ बच्चों। तो ऐसे हम क्या करते हैं, पॉली एटॉमिक के लिए हम चार्ज डिसाइड करते हैं, ऐसे हम लोग वैलेंसी दिखाते हैं। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही होगी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बेचारे नीट और जेई वाले हैं वो सोचते होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सल्फेट पे 2- चार्ज ही क्यों आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बोनेट पे 2- चार्ज ही क्यों आता है, इस पे क्यों 2- चार्ज आ रहा है, इस पे 1- चार्ज क्यों आ रहा है, व्हाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसके लिए मैं आपको क्लास 11th केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया होगा, याद करो। चलो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे हिंट करता हूं, यहां तक याद है सबको, बोलो। जैसे फॉस्फेट 8 लगा दिया, फॉस्फेट आयन, इसको क्या बोलोगे, फेरोसाइनाइड, इसका नाम फेरीसाइनाइड। क्लियर हुआ। चलो देखो यहां पे आओ। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज हम आपको प्रूफ करने जा रहे हैं, यानी चार्ज के बारे में प्रूफ करने जा रहे हैं कि CO3 पे 2- चार्ज क्यों लिखा जाता है। क्लियर है बच्चों। तो सबसे पहले इसके लिए आपको लुईस स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए, जो सबको पता है। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, क्लास 11th में आप पढ़ेंगे। ठीक है। अब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, 6, तो आप भी यहां 6 बनाओ। अभी आपने देखा, अभी आपको सिखाया ग्रुप नंबर 16 है, और 16 है तो क्या माइनस कर दोगे, 10, तो कितना आ गया, 6।
यहां भी 6 कर लो, 6 कर लो। ठीक है बच्चों, चलिए अब कार्बन, कार्बन कौन सी ग्रुप का एलिमेंट है? 14। तो 14 में से क्या माइनस करोगे? 10। तो कितना आ गया? 4। तो यहां पे 4 मेंशन कर लो। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट ये है कि भाई यहां तो बॉन्ड बन गया, यहां से यहां तक बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। अब ऑक्टेट रूल आपको पता है, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्टेट बोलते हैं। देखो यहां पे अब इसके बीच बॉन्ड नहीं बन रहा है क्योंकि यहां पे एक इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। देखो 2 2 4 2 6 और एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाए तो कितना होगा? 7 और इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा तो कितना हो जाएगा? 8। और 8 आते ही क्या हो जाएगा? ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों? यहां पे एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा और एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो इसको बोनस दोगे। क्लियर है? दूसरा चीज, यहां भी एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो एक बोनस दोगे तो इसके बीच क्या हुआ? बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। मींस अब देखो CO3 पे कितना चार्ज होता है? 2 माइनस। ये तो था थोड़ा सा, मींस अपग्रेड लेवल थोड़ा सा और बढ़ाएं, तो इसके लिए शॉर्टकट भी मैंने आपको वीडियो बना के दिया हूं। कैसे बच्चों? देखो ध्यान से, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जल्दी बताओ। 6। लेकिन है यहां पे कितना? देखो ध्यान से, यहां पे ध्यान से देखो, 2 2 4 5 6 7 7, यानी सिंपल 6 माइनस 7 कर लो, कितना हो गया? -1। आप ऐसे भी शॉर्टकट तरीके से सीख सकते हो। क्लियर हुआ कि कार्बोनेट आयन, इसका नाम क्या बच्चों? कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन पे चार्ज कितना होता है? चार्ज कितना होता है बच्चों? -2। क्यों का जवाब मिल गया आपको। सिमिलर ऐसे सल्फेट का बना सकते हो, सल्फेट आयन। देखो यहां पे बनाते हैं सल्फेट आयन, और सल्फेट आयन क्या होता है? SO4 2 माइनस, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा है। अब इसका सिंपल लुईस स्ट्रक्चर बनाओ, सल्फेट आयन। ठीक है, अब यहां पे देखो एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा तो एक माइनस चार्ज, एक माइनस चार्ज। सिमिलर, इसीलिए सल्फेट पे क्या होता है? 2 माइनस होता है। क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक है, देखो सिंपल यहां पे कितना इलेक्ट्रॉन? 2 2 4 2 6। अब एक इलेक्ट्रॉन आपने दिया तो एक बोनस दिया, एक इलेक्ट्रॉन दिया यहां पे। क्लियर होगा? बोलो हाँ या ना। तो ये है चार्ज। अब कब तक ऐसे करोगे? इसलिए सिंपल 9th 10th क्लास वाले बच्चे आप डायरेक्ट इसको याद रखिए कि सल्फेट पे 2 माइनस चार्ज होता है, और 11th 12th वालों के लिए मैंने प्रूफ करके दे दिया। क्लियर है? कैसे उस पे 2 माइनस चार्ज होता है, कैसे उस पे 1 माइनस चार्ज होता है। अब बात आ गई है केमिकल फॉर्मूला बनाने की। तो सबको याद हो गया, पॉलीएटॉमिक आयन और दूसरा मोनो एटॉमिक आयन। मोनो एटॉमिक आयन के लिए आपको सिंपल पीरियोडिक टेबल यूज कर लेना है, और पॉलीएटॉमिक आयन के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट, यानी सिंपल आपको याद रखना है कि सल्फेट पे 2 माइनस चार्ज होता है। ओनली फॉर 9th 10th और 11th 12th वालों को याद नहीं रखना है क्योंकि वो हैबिट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल करके दिखाता हूं। जैसे फर्स्ट मैंने एग्जाम्पल ले लिया एल्युमिनियम सल्फेट। देखो ध्यान से, एल्यूमिनियम सल्फेट। अब एल्युमिनियम सल्फेट का मुझे फॉर्मूला बनाना है, बहुत ध्यान से देखना बच्चों। अब देखो एल्युमिनियम सल्फेट का अगर मुझे फॉर्मूला बनाना है तो एल्युमिनियम को क्या लिखेंगे? Al। क्लियर है? सल्फेट क्या होता है? SO4। अब सल्फेट पे चार्ज कितना होता है? सबको पता होना चाहिए, अभी आपको पता है, लिस्ट आपने देख रखा है। कितना होता है बच्चों? 2। तो सिंपल आप यहां 2 लिख दो। अब एल्युमिनियम पे कितना चार्ज होता है? 3। क्यों बताओ जल्दी से? क्योंकि ग्रुप नंबर 13 का है, और ग्रुप नंबर 13 का है, इसका मतलब 10 माइनस करना है तो कितना आ जाएगा? 3। तो सिंपल आप यहां 3। देखो ये वाला जो पार्ट होता है वो मोनो पार्ट होता है, ये मोनो एटॉमिक होता है। कैसा होता है बच्चों? ये होता है मोनो एटॉमिक आयन। और ये कैसा पार्ट होता है? ये होता है पॉली वाला पार्ट, जो मैंने आपको 2 सेपरेट लिस्ट दिया है। क्या होता है बच्चों? पॉलीएटॉमिक, यानी ये वाला पॉली का पार्ट होता है, ये वाला मोनो का पार्ट होता है। अब सिंपल, जब इतनी बात पता चल गई, वैलेंसी अगर आ गया तो आपको क्या अप्लाई करना है? क्रिस क्रॉस मेथड, क्रिस क्रॉस। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ और इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, तो सिंपल क्या तैयार हो जाएगा? केमिकल फॉर्मूला। अब देखो यहां पे आ जाओ, तो यहां पे क्या मिलेगा? Al2 SO4 का होल थ्राइस।
किसी कोई समस्या नहीं। चलो एग्जाम्पल नंबर ये 1 था, एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। जैसे मैं लिख दिया बेरियम, बेरियम फॉस्फेट, फॉस्फेट, बेरियम फॉस्फेट लिख दिया। देखो बच्चों ध्यान से देखना, अब बेरियम क्या होता है बच्चों, Ba, अब फॉस्फेट क्या होता है, PO4। बोलो, अब देखो फॉस्फेट पे चार्ज कितना होता है, 3-, अभी आपने देखा पूरा लिस्ट आपके पास थोड़ी देर मैंने दिखाया था पहले। अब बेरियम पे चार्ज कितना होता है, 2। अब सिंपल इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करोगे, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करोगे। सिंपल पॉली एटॉमिक आपको पता होना चाहिए और मोनो एटॉमिक पता होना चाहिए, उस पर चार्ज कितना होता है और आपको क्या करना है, उल्टा मल्टीप्लाई कर देना है, केमिकल फॉर्मूला रेडी हो जाएगा। तो इसके लिए केमिकल फॉर्मूला क्या मिल रहा है, Ba3PO4 का होल ट्वाइस। बोलो क्लियर है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, नंबर 3। जैसे मैं बोल दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बहुत आसान एग्जांपल, सारे एग्जांपल आसान है। अगर आप लिस्ट पूरा अगर आपके दिमाग में फिट है तो ये सारे एग्जांपल बहुत आसान होंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम को हमने क्या लिख दिया, Ca, और हाइड्रोक्साइड क्या होता है बच्चों, OH, और हाइड्रोक्साइड पे चार्ज कितना होता है, 1, -1 होता है। क्लियर है। लेकिन यहां पे हम लोग सिर्फ क्या लिखेंगे, यूनिट लिखेंगे, उसका साइन नहीं यूज करेंगे, यानी 1। और कैल्शियम पे कितना होता है, 2, क्यों, क्योंकि ग्रुप नंबर 2 का है, तो यहां पे आप 2 लिख दीजिए, यहां पे 2 आ गया, यहां पे 1 आ गया, तो सिंपल 1 का मल्टीप्लीकेशन इसमें और 2 का मल्टीप्लीकेशन इसमें, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस। क्लियर है। आप किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मूला बना सकते हैं, ये बात क्लियर है, बताओ। चलो बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो बच्चों यहां पे अगर हम बारे में बात करें तो ऐसे बहुत सारे आपने फॉर्मूले बनाए, क्लियर है। अब मैं कुछ आपको होमवर्क देता हूं जो आपको करना है। चलिए होमवर्क में आपको घर पे प्रैक्टिस करना है। फर्स्ट एग्जांपल जैसे मैं बोल दिया क्यूप्रस, क्यूप्रस क्या दे दूं, क्यूप्रस आप ले लो ऑक्साइड, एक क्वेश्चन क्यूप्रस ऑक्साइड। नंबर सेकंड आप ले लीजिए कैल्शियम फॉस्फाइड, कैल्शियम फॉस्फाइड, ठीक है। नंबर थर्ड कैल्शियम फॉस्फाइड हो गया। अमोनियम नाइट्रेट, चलो ऐसा कुछ ले लो, ये आसान है, सब आसान है, बस थोड़ी सी आपको दिमाग लगाना है। अमोनियम नाइट्रेट, अब यहां पे देखो नाइट्रेट दिया हूं, एक नाइट्राइट होता है, याद है ना, 8 और 8। चलिए फोर्थ आप ले लो क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड, फेरोसाइनाइड, ठीक है बच्चों, फेरोसाइनाइड। अब क्यूप्रिक, मैं अच्छा एक चीज मैं यहां पे एक्सप्लेन करके देता हूं आपको, क्यूप्रिक और फेरोसाइनाइड, देखो मैं इसका फॉर्मूला बना रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। क्यूप्रिक इक, इसका मतलब कॉपर पे कौन सा चार्ज यूज करना है, +2 वाला। अगर क्यूप्रस +1 वाला, क्यों, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है ये बात। इसका मतलब यहां पे मुझे जो यूज करना है, कॉपर पे कौन सा चार्ज यूज करना है बच्चों, बताओ जल्दी से, 2 वाला, यानी Cu। और फेरोसाइनाइड का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा, FeCN का होल 6। इस पे कितना चार्ज होता है, यहां पे 4 होता है और यहां पे कितना होता है, 2 होता है। बोलो हाँ या ना। अब क्रिस क्रॉस क्या बोलता है, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ और इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, या आसान करने के लिए 2 से इसको कैंसिल कर लो, तो यहां से क्या होगा, यहां 2 हो जाएगा, यहां कितना हो जाएगा, 1 आप कैंसिल आउट कर सकते हो, क्यों, क्योंकि दोनों इवन है। यानी सिंपल यहां पे फॉर्मूला आपको क्या मिल गया, Cu2FeCN का होल 6। या तो बाद में भी कैंसिल कर सकते थे, यहां 4 होता और यहां 2 होता, तो 2 से क्या होता, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बन गया, क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड। बोलो हाँ या ना। समझ में आया सबको। अस और इक में दिक्कत है, चलो एक
चलो अलग से एक एग्जांपल करते हैं जो अस और ईक वाला प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाए। जैसे सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरस, देखो ध्यान सुनना, जैसे ऐसा लिखा है सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा वर्ड हमने लिख दिया सल्फ्यूरस एसिड। बहुत ध्यान से समझना बच्चों। अब यहां देखो ईक लगा हुआ है, यहां पे अस लगा हुआ है। अब सल्फ्यूरिक यानी हमको H2SO4, यानी यहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, H2SO4, तो ये क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक। अब यही चीज है सल्फ्यूरस, यानी इसका मतलब हमको लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट H2SO3 यूज करना है, तो क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरस। बोलो, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्राइट, क्लियर हो रहा है। आइट, देखो एग्जांपल नंबर सेकंड देख लो। जैसे मान लीजिए पोटेशियम, पोटेशियम का मतलब के, अब मैं बोल दिया नाइट्राइट, आइट यानी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी KNO2, बोलो हाँ या ना। अब बोल दिया पोटेशियम नाइट्रेट यानी क्या बोलेंगे, KNO3, बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये सारी चीजें आप करिएगा। एनी डाउट राइट इन कमेंट बॉक्स। तो बच्चों बस आज इतना ही करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।